अब हम पढ़ेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं, जैसे कैन है उसको कुड, मे को माइट, शैल को शुड, विल को वुड, और कुछ अन्य हैं जैसे इज टू, एम टू, आर टू को वाज टू, वर टू में चेंज करते हैं, हैज टू, हैव टू को हैड टू में चेंज करते हैं। और इनके अलावा कुछ और भी हेल्प मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उनको हम चेंज भी नहीं करते हैं। मीन्स कुछ ऐसे भी हैं मॉडल ऑक्सिलरीज जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर ऑलरेडी शुड आया हुआ है, वुड आया हुआ है, या फिर माइट है, मस्ट है, कुड है। ठीक है, और बाकी इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप वो लिंक जो मैंने दिया हुआ है इस पर डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाइए, उसमें सारा मैटर आपको मिल जाएगा। एक बार उसको ठीक से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, बाकी मैं आपको यहां बता रहा हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देंगे। ठीक है, ही सेड टू मी। अब इसके आगे देखना, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमने यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज आई हुई है। जो मॉडल ऑक्सिलरीज है स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि वो भी हमारे एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये सेंटेंस में मॉडल तो आया हुआ है, लेकिन साथ साथ में ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव भी है। तो आप हमको क्या करना है, मॉडल को तो मॉडल की तरह से जैसे कैन में कुड में, कैन को कुड में चेंज करते हैं ऐसे चेंज करना है, लेकिन बाकी और सारे रूल्स इस तरीके से फॉलो करने हैं जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय यूज करते हैं। देखेंगे आप, ही सैड टू को चेंज करना है हमें किसमें, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सैड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड के बाद मी। अब चूंकि कैन अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं हम इफ या वेदर। जैसे कि हम पहले इंटेरोगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बता दे रहा हूं। इफ हमने लगा दिया और इफ के बाद में हमें बनाना होता है ये सेंटेंस असर्टिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सेंटेंस का ऑर्डर लेना होता है, असर्टिव लेना होता है। ठीक है, तो असर्टिव का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट मी से चेंज करेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर आई। बात ये, या मी से चेंज किया तो मी का आई कैसे आ गया? बात ये कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के प्लेस है, यू सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही आना है और सब्जेक्ट आएगा मी का, इसलिए हमने आई रख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है हमारी कैन, तो कैन को हमने कर दिया COULD। जैसे मैंने अभी बताया कि कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। नॉट सोल्व, दिस को हमने कर दिया दैट, जैसा कि अदर चेंजेस में आपने देखा होगा जो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये मैं सेकंड वाला सेंटेंस आपको ले रहा हूं। सेकंड वाले सेंटेंस को देखेंगे। अरुण सेड टू को किस में चेंज करना है देख लें। आगे वाला सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में द टीचर। ये क्लियर है? उसके बाद कंजंक्शन। देखो आगे आने वाला सेंटेंस असर्टिव होता है तो कंजंक्शन हम दैट लेते। ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में हम कंजंक्शन लेते हैं या तो इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड को। तो क्वेश्चन वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम यहां लेंगे इफ या वेदर, जैसे हमने पहले लिया है। मर्जी है आपकी, इफ भी ले सकते हैं और वेदर भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से वही तरीका कि इफ या वेदर कंजंक्शन लगाने के बाद में सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। और असर्टिव का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट है आई, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लेना है, ही। आई को अरुण से चेंज किया, अरुण का सब्जेक्ट ही आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मे है, तो मे को हमने चेंज कर दिया माइट में। अब नेक्स्ट चीज है कम। जैसे नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में चेंज करते हैं, इसी तरह से कम को भी हम गो में चेंज करते हैं। ठीक है, तो कम आ गया हमारा गो इन। आगे हमने क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप रख दिया, क्योंकि सेंटेंस पहले इंटेरोगेटिव था लेकिन अब हमने इसको असर्टिव की तरह से बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी यू शुड हेल्प मी।
ही। अब क्वेश्चन आता है सेड टू को किस में चेंज करें, ध्यान दे दीजिए यहां पर हम देखेंगे सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव होता तो आस्क्ड ले लेते, लेकिन यहां पर असर्टिव है तो हम इसको क्या लेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी। कंजंक्शन, क्योंकि असर्टिव है तो असर्टिव में कंजंक्शन क्या लेते हैं, दैट। दैट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को किससे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मी का हमें यहाँ क्या चाहिए, मी लिख दें क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट का प्लेस है तो सब्जेक्ट ही आना है, और आएगा किसका, मी का। मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। शुड, मैंने बताया था शुड को हम चेंज नहीं करेंगे, शुड का शुड आ जाएगा। हेल्प, अब मी फिर से एक पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे कौन सा वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये हिम, क्योंकि यहां पर ये हमारा मी ऑब्जेक्ट था तो हमें यहां ऑब्जेक्ट ही चाहिए, किसका, ही का। ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीका था कि अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं तो उनको हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ठीक है।